मॉक टेस्ट में आपका स्वागत है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, किसी शिक्षक के लिए वृद्धि और विकास के सिद्धांतों के बारे में जानना महत्वपूर्ण है क्योंकि। यानी पूछा गया है कि कोई शिक्षक है तो उसके लिए वृद्धि और विकास के सिद्धांतों के बारे में जानना कितना महत्वपूर्ण है। तो यह ज्ञान बच्चों को पृथक करने में शिक्षक की सहायता करता है। दूसरा है, शिक्षक अच्छा प्रभाव डालने में समर्थ हो सके। तीसरा है, बच्चों को सीखने के उपयुक्त अवसर प्रदान करने में यह ज्ञान शिक्षक के लिए आवश्यक होता है। चौथा है, उसके बाल विकास एवं लोकप्रिय जो पाठ्यक्रम है वो बनेगा। तो देखिए, शिक्षकों के लिए क्या ज़रूरी होता है, ये होता है कि बच्चों को सीखने के जो उपयुक्त अवसर हैं ये प्रदान करने में, और यह ज्ञान शिक्षक के लिए आवश्यक है। यानी बाल वृद्धि और विकास का जो सिद्धांत है ये शिक्षकों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि वो बच्चों को सिखाने के लिए जो है अवसर प्रदान कर सके। अगला है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। तो जब हम विकास की बात करते हैं तो ये अंतः संबंध का सिद्धांत है, या फिर निरंतरता का सिद्धांत है, या एकीकरण का सिद्धांत है, या अंतःक्रिया का सिद्धांत है। तो देखिए, जब हम वृद्धि की बात करते हैं तो वृद्धि क्या होती है, ये एक निश्चित अवस्था तक ही बढ़ती है, एक निश्चित अवस्था के तक ही बढ़ती है, उसके बाद ये रुक जाती है। लेकिन जब हम विकास की बात करते हैं तो ये गर्भ से लेके कब्र तक होता रहता है। यानी बालक के जन्म से लेके जब बालक की मृत्यु होती है तब तक ये बना रहता है। यानी वो निरंतर सीखता रहता है, बालक कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो ये विकास का जो सिद्धांत है ये निरंतरता का सिद्धांत हो जाएगा। अगला है, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षण के सामाजिक सिद्धांत पर। तो जब हम बात करते हैं शिक्षण की खेल विधि पर आधारित विधियों की, तो शिक्षण के जो खेल विधि आधारित तो खेलों को, जो खेल विधि हैं ये इसीलिए शिक्षण में लाई जाती हैं कि इससे जो हम बालक का विकास है और वृद्धि है इसका जो है वो डेवलपमेंट हो सके, इसकी ग्रोथ हो सके। तो ये इसके मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। अगला है हमारा, बच्चों के विकास के सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सत्य कथन है। तो कौन सा सत्य कथन है? देखिए, सिरस्थ सिद्धांत के बारे में पूछा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट में भी मैंने करवाया, उसमें प्रैक्टिस सेट में भी मैंने आपको कराया है, और बहुत बार ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो विकास जो है सिर से पैर तक होता है, विकास पैर से सिर की ओर होता है, विकास मध्य भाग से परिधि की ओर होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब हम बच्चे के विकास के सिरस्थ सिद्धांत की बात करते हैं तो ये बच्चे का जो विकास है ये सिर से पैर की तरफ होता है। यानी कि जो बालक का विकास है ये सिर से पैर की तरफ होता है। अगला है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। तो ये किस पर आधारित होती है? तो ये जो है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर आधारित होती है, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर आधारित होती है, या विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होती है, या फिर शिक्षण के जो है समाजशास्त्रीय सिद्धांत पर आधारित होती है। तो ये किस पर हो जाएगी? देखिए, निचली कक्षा में जब हम शिक्षण, जहाँ हम खेल की बात करते हैं, तो मैंने आपको देखिए क्वेश्चन की प्रकृति घुमा के पूछ ली गई है। ऊपर भी यही क्वेश्चन पूछा था, लेकिन इसको जो है थोड़ा घुमा दिया कि निचली कक्षाओं में शिक्षण की जो खेल पद्धति है मूल रूप से किस पर आधारित होती है। खेलों को हम शिक्षण विधि में तभी यूज़ करते हैं जब हमको जो है ध्यान रखना होता है कि बच्चे का जो विकास है और वृद्धि है ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर कार्य कर सके। यानी मनोवैज्ञानिक सिद्धांत जो है इसके ऊपर सिद्धांतों पर आधारित है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है। सभी की विकास की जो दर है वो समान नहीं होती है। विकास हमेशा रेखीय होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो जब हम बात करते हैं विकास के सिद्धांत की, तो इसमें इसका सिद्धांत कौन सा है? तो देखिए, विकास के सिद्धांत की जब हम बात करते हैं तो विकास की जो सभी प्रक्रियाएं हैं अंतः संबंधित नहीं है। ये तो सही, ये जो है गलत है। जो सभी प्रक्रियाएं होती हैं ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होती हैं। सभी प्रकार की सभी की विकास की दर समान नहीं होती है, ये हमारा सही होगा। विकास की जो दर है ये सभी में समान होती है, लेकिन किसमें किस प्रकार का विकास होगा ये चीज़ें जो है अलग अलग होती है। विकास हमेशा रेखीय होता है? नहीं, विकास एक सीधी रेखा में नहीं होता है, बल्कि विकास क्या है वो ऐसे ऐसे होता है, कभी कम कभी ज़्यादा, इस तरीके से विकास होता है। तो विकास जो है रेखीय नहीं होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, बिल्कुल गलत है। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बालक क्या है, जन्म से लेके मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है।
तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। हाँ, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। इसकी जो दर है ये समान नहीं होती है। ठीक है, अगला है हमारा, बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। शिक्षार्थियों की आर्थिक पृष्ठभूमि को समझना, शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए, यह औचित्य स्थापित करने में, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। तो जब हम बात करते हैं बच्चे के विकास सिद्धांत को समझने की, तो बच्चे का जो विकास का सिद्धांत है ये जो है शिक्षार्थी की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने के लिए यूज होता है, उसमें ये सहायता प्रदान करता है। अगला है, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। तो किन सिद्धांतों पर आधारित है? क्रमिकता पर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, परिवर्ती की ओर, या फिर निरंतरता की ओर। तो जब हम सामान्य विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित होते हैं तो ये किस पर आधारित होते हैं? तो ये जो है प्रतिवर्ती पर आधारित होते हैं। अगला है, बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दशा क्या होती है? तो बालक का जो शारीरिक और क्रियात्मक विकास होता है ये सिर से पैर तथा शरीर से बाहर से मध्य की ओर होता है। सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर होता है। पैर से सिर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर होता है, या फिर पैर से सिर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर होता है। तो जब हम बात करते हैं शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दशा की, तो ये क्या होता है? सिर से पैर तथा शरीर के मध्य, ये जो इसका मध्य भाग होता है बालक का, से बाहर की ओर होता है। ठीक है, शरीर के मध्य से बाहर की ओर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में बहुत अधिक समय लगाती है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो ये व्यक्तिक विभिन्नता को दर्शाता है, अंतः संबंध को दर्शाता है, निरंतरता को मतलब संबोधित कर रहा है, या फिर ये सामान्य से विशिष्ट की ओर प्रदर्शित कर रहा है। तो देखिए, जब सीमा क्या है, हर पाठ को जल्दी सीख लेती है और लीना सीखने में कुछ समय लगाती है, ये सिद्धांत का जो है ये जो व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत है इस पर निर्भर करता है। देखिए, हर बालक का IQ अलग अलग होता है, हर बालक में अलग अलग प्रकार की जो है विभिन्नताएं पाई जाती हैं, सब में अनेक प्रकार की बुद्धियां पाई जाती हैं, और जो है सभी प्रकार की बुद्धियां पाई जाती हैं, इसलिए सभी का जो सीखने का क्रम भी है ये भी अलग अलग होता है। तो ये व्यक्ति विभिन्नता के सिद्धांत को ही दर्शाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो विकास लंबवत ना होकर जो है वृत्ताकार होता है। ठीक है, दूसरा है विकास क्रमबद्ध होता है। तीसरा है विकास निरंतर होता है। चौथा है विकास मशीनी प्रक्रिया है। तो जब हम बात करते हैं विकास की, तो ये एक मशीनी प्रक्रिया के तौर पे काम करती है। बाकी अगर हम कहें विकास लंबवत ना होकर वृत्ताकार होता है, तो नहीं, विकास क्या है वो ऐसे होता है, कभी कम कभी ज़्यादा। ठीक है, कर्व में होता है, विकास क्रमबद्ध नहीं होता है, और जो है विकास निरंतर होता रहता है। ये सही है, लेकिन यहाँ पे नहीं पूछा है, तो आपका जो है विकास मशीनीकरण प्रक्रिया जो है वो हो जाएगी। अगला है हमारा, संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? पहला है, विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है। विकास विषम जातीय से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है। विद्यार्थी विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं। विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। तो ये क्या होता है? विकास क्या है? सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। अगला है, पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार आता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे व गर्दन की जो पेशियां हैं वो तन जाती हैं। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? तो देखिए, ये क्या है, पहला है विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण। दूसरा है, विकास क्रमिक प्रकार से होता है। विकास निरंतरीय होता है। अलग अलग लोगों में विकास भी भिन्न रूप से होता है। तो देखिए, इसका मेन कारण क्या होता है? विभेद व एकीकरण के विकास के लक्षण उसमें
जो है ये दर्शा रहे हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? पहला है, विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। तो इसमें देखिए नहीं दिया हुआ है, तो नहीं पे हमको जो है वो ज़्यादा ध्यान देना होता है। तो कौन सा हो जाएगा? विकास क्या है? सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, ये नहीं होता है। विकास और अधिगम की जो सीखने की प्रक्रिया होती है ये ऐसे होती है, कम या ज़्यादा होती है, तो एक ही गति से आगे नहीं बढ़ते हैं वो। अगला है, विकास से की ओर बढ़ता है, तो यहाँ पे हमको इसको फिल करना है। जटिल से कठिन की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, साधारण से आसान की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो जब हम विकास की बात करते हैं तो ये सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। अगला है, इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? विकास संशोधन योग्य होता है। विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, मतलब कि संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। विकास जीवन पर्यंत होता है। विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। तो इसमें नहीं पूछा है, बाकी सारे पॉजिटिव आंसर दे रहा है यहाँ पे। तो क्या है? केवल यहाँ पे दिया है केवल संस्कृति से शासित होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। विकास पर क्या है? केवल संस्कृति का नहीं, उस पर जो है पर्यावरण के साथ साथ ही हमारा आनुवांशिकी का भी फर्क जो है वो पड़ता है, इन्वायरमेंट का भी फर्क पड़ता है, पर्यावरण का भी इस पर फर्क पड़ता है। अगला है, निम्न में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? पहला है, विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है। विकास प्रबलन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जा सकता है। तो ये क्या है? विकास का एक सिद्धांत है। तो विकास के एक सिद्धांत की जब हम बात करते हैं तो कौन सा है? तो ये विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये सारी चैप्टर वाइज जो क्लास थे ये वृद्धि और विकास से रिलेटेड थे। इससे रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इन्हीं सबसे घुमा फिरा के बनेंगे, और ये सारा मैंने आपको मॉक टेस्ट में करा दिया है। वीडियो पसंद आए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।